अस्सलाम वालेकुम जी। आज की तकरीब इस हवाले से तारीख़ी है कि उसमें पहली मरतबा यहाँ पर जो एक इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हैं और जो कि गैर सरदार नॉन चीफ़ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान से, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और बरतानिया की दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं उनसे और बलूचिस्तान से अपना इजहार यकजहती करने के लिए। बलूचिस्तान का प्रॉब्लम एक ऐसा है जो कि एक सुलगता हुआ एक ऐसा इशू है जिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, कंसर्न्ड हैं और वो चाह रहे हैं उस हवाले से कोई अच्छी खबर सुनी जाए। बलूचिस्तान के वज़ीर आला डॉक्टर मालिक बलोच को कई चैलेंजेस का सामना है। एक तो आपको इल्म है कि वो रिवायत से हटकर एक दरमियाना तबके के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कौम परस्त हैं और इस एतबार से उन पर बहुत प्रेशर है क्योंकि वो डिलीवर करते ही नहीं या नहीं करते। दूसरी तरफ आपको इल्म है उन्हें दहशतगर्दी का सामना है, तकरीबकारी का सामना है। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी आपारा हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वो उनको पूरा उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। और ख़ास तौर पर बरतानिया के हवाले से डॉक्टर मालिक बलोच का ये जो दौरा है इस लिहाज से अहम है कि जहाँ वो ठीक है फैज़ साहब के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए, लेकिन यहाँ के उन्होंने इन्वेस्टर से बात की। फिर आपको इल्म है कि रेकोडिक का जो एक केस चल रहा है, डॉक्टर साहब इसलिए भी आए हैं और हमें डॉक्टर मालिक बलोच को दीगर लोगों के मुकाबले में इसलिए ज़्यादा वक्त देना चाहिए कि बहरहाल 30 साल बाद गालिबन पहली बार एक नॉन सरदार, नॉन नवाब, दरमियाना तबके का, मिडिल क्लास का, कौम परस्त बलोच जो है वो सूबे का वज़ीर आला बना है। देखें, बलूचिस्तान का मसला बहुत ही पुराना और बहुत ही सीरियस इशू है, सेंसिटिव इशू है और एक उम्मीद अभी चल पड़ी है कि रवायती अंदाज से हट के वहाँ के जो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को ये फ्री हैंड दिया गया है कि वो इस इशू पे उसको रिज़ॉल्व करने में मदद करें। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो ये भी मैं समझता हूँ कि आखिरी एक चांस होगा। इनको अगर लाए हैं तो फिर इनसे काम लें, इनको काम करने दें। जनाब कमर रज़ा साहब और चीफ़ गेस्ट डॉक्टर मालिक साहब, बसंजो साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं सबसे पहले कमर रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतनी प्यारी महफ़िल सजाई है। मैं लेट इसलिए पहुँचा था कि A40 पे एक्सीडेंट हुआ है, सड़कें बंद हैं इस वक्त। मैं ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ और मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे यहाँ दो ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं जिनका पास्ट ऐसा है कि उनको मद्देनज़र कर रख के कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में अभी भी रोशनी की किरणें हैं। यहाँ सारी बिज़नेस कम्युनिटी बैठी हुई है। अभी डॉक्टर साहब और बसंजो साहब हमारे ऑफिस में भी तशरीफ़ लाए थे, बड़ी खुशी की बात है, हमें इन्होंने इज़्ज़त बख्शी और मैं समझता हूँ कि इनके दिल में इतना दर्द है उस सूबे को आगे ले जाने के लिए जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और जितनी कुदरती मालो दौलत वहाँ पे है, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में अशीर भी नहीं है। हमारी दुआएं और हमारी नेक तमन्नाएं मुल्क के साथ हैं और अब मैं समझता हूँ कि जमहूरियत आने के बाद जो कहते हैं ना, बॉल इज़ कम्प्लीटली इन द गोल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू मेक द चेंज। थैंक यू। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। जनाब नहीद रंधावा साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़,
उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। जनाब नहीद रंधावा साहब। Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank our chief guest, Honorable Chief Minister of Balochistan, Dr. Abdul Malik Baloch, and Honorable Senator Mr. Mir Hassel Banzinjo, and our co-chairman Sayyid Kamarza. First of all, may I thank our General Secretary to be here with us tonight. In fact, today he flew from Pakistan directly here to attend this function, and I'm very grateful to him. And again, I would like to thank the Board of Governors who participated and as a team and made it possible. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as WCOP, we support, and I'm sure the 8 million overseas Pakistani will support, and at the same time, 180 million Pakistani will support. We need people like that with integrity who can do the job and has a capacity and competent to do the job. Therefore, again, I would like to just add one thing, that we must work together to actually help the underprivileged, because without that, the society will not function. Thank you very much, ladies and gentlemen. शुक्रिया नहीद रंधावा साहब, बहुत मेहरबानी। अब मैं अपने मेहमान जनाब मीर हासिल खान बजिंजो साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। मीर हासिल खान बजिंजो साहब और इनके ख़ानदान का बलूचिस्तान की सियासी तारीख़ में एक आम किरदार रहा है, जो मेरे ख्याल में आप सब लोग मेजॉरिटी एटलीस्ट वाक़फ़ हैं उससे। मैं दावत ख़िताब दूंगा जनाब बजिंजो साहब। ख़वातीन हज़रात, पहले तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, इज़्ज़त बख्शी, और ख़ासकर उन ऑर्गेनाइज़र्स का जिनने फैज़ मेले के हवाले से हमें बुला के ये मौका दिया कि हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें। और इस वक्त स्पेशली रंधावा साहब और कमर साहब का और उनकी पूरे बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये महफिल सजाई और हमें आप लोगों से हवाल करने का मौका मिला। मेरे एक दोस्त है, उसने एक दफ़ा एक मजमून लिखा। उसने कहा कि हम अजब बदकिस्मत लोग हैं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पीछे सालों लगा रहते हैं, जिससे हार्डली हमें चंद मिलियन डॉलर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मगर हमारी वो स्ट्रेंथ जो हर साल बिलियन ऑफ डॉलर हमें देती है, और हमारी कस्टम, हमारी एयरपोर्ट, हमारी पुलिस उन लोगों के साथ जो करती है, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। वो बिलियन डॉलर देने वाले आप लोग हैं कि अगर आज पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो डिस्पोरा का है। मगर आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप जो यहाँ बैठे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपको हर किसी को, सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी को नहीं, हर पाकिस्तानी को यहाँ पे पाकिस्तान का सफ़ीर बनना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, ताकि आपका मुल्क लोगों के सामने, इस मुल्क के सामने एक बाइज़्ज़त मुल्क हो। उसमें आप लोग बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं।
जनाब, ये थे सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो साहब. बजिंजो साहब, थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग अस. अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं. मैं दावत ख़ताब दूँगा अपने मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, अपने खिलाफ से नवाजें. Thank you very much, all of you, ladies and gentlemen, Mr. President, co-chairman, all of members. मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त दी और खुदा आप सबको इज़्ज़त दे. यकीनन हर पाकिस्तानी जो है ना परेशान है कि मुल्क में क्या हो रहा है, और वाकई जो है ना हम सब परेशान हैं. ये रोज़ाना का जो सोसाइटल बम्बार्डमेंट है, मुझे जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्त कहते हैं कब जाओगे, मैंने कहा कोई पता नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी धमाका होगा मुझे जाना पड़ेगा. तो गुज़िश्ता दिनों में जो चर्च में जो वाक़या हुआ वो हम सब के लिए नदामत का मकाम है. हम सब उसको कंडम करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें इन जो भी करे लेकिन अफेक्ट मजमूई तौर पर मुल्क को होगा, पाकिस्तान को होगा, दुख यहाँ के सब ओवरसीज़ को होंगे, वहाँ के अवाम को होगा. मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख लूँगा जो आपकी ख्वाहिश है. जैसे मीर हासिल खान ने कहा कि चीज़ें अब करवट बदल रही हैं. पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस ने रियलाइज़ किया कि इस मुल्क को अब जमहूरी अंदाज पे चलाना है, और मैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि कम से कम 5 साल उन लोगों ने एक मुस्बत अंदाज पे, इख्तलाफ हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पे, ये सफ़र शुरू किया. एंड आई होप कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको हम अपना टारगेट पूरा करने दें. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट मजमूई तौर पर मुल्क और खुसूसन बलूचिस्तान गवर्नमेंट, we have the lot of challenges. For example, number 1 sectarianisms, number 2 Baluch insurgencies, number 3 poverty, number 4 illiteracies. तो ये तमाम मुश्किलात हैं जो कम से कम बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, थैंक यू कि मुझे कोalition ने ख़ासतौर पर मियाँ साहब ने ये जिम्मेदारी दी, अब मैं उसका मशकूर हूँ. लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं जो बातों की हद तक तो आसान है लेकिन हैं बहुत मुश्किल. लेकिन क्योंकि हमारी डिटर्मिनेशंस है कि हम आवाम को जोड़ने वाले लोग हैं, हम मुल्क के इकाइयों को जोड़ने वाले लोग हैं, हम आवाम में मेहर और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म करने वाले लोग हैं, लिहाजा हम दिन रात काम करेंगे. हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, हम अपने बच्चों को सहूलत दे देंगे. जो मिलियनम गोल्स फिक्स किए गए हैं पाकिस्तान में, जिसमें बलूचिस्तान बहुत पीछे है, ये इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपनी पॉवर्टी को भी कम करेंगे, हम इलिटरेसी को भी कम करेंगे, हम इन्फेंट मार्टलिटी रेट को भी कम करेंगे, हम मैटरनल मार्टलिटी रेट को भी कम करेंगे. और जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर्स के हों, चाहे वो माइंस के हों, चाहे वो फिशरीज़ के हों, वो हम सब कुछ में हमें आप दोस्तों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है. बलूचिस्तान को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इंडिकेटर्स है वो बलूचिस्तान में बहुत लो है. लेकिन हम समझते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट के तावन से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तावन से ये बहुत से मुश्किलात हम हल करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हम कमिटेड लोग हैं. हमारी एक कमिटमेंट है अपनी आवाम से, और वो भी आवाम गरीब आवाम से, क्योंकि हम सब फैज़ के पैरोकार हैं, मीर गौस बजिंजो के पैरोकार हैं. तो वी लव द पीपल. और मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैं आपने जो हमें इज़्ज़त दी है, हमारी कोशिश है कि हम बलूचिस्तान को हम दें, बलूचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के अवाम से जोड़कर उनमें भाईचारे की फ़िज़ा पैदा कर लें.
और हम लगे हुए हैं, हम सबको कायल कर रहे हैं कि खुदारा ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी जमहूरियत की सदी है, गन की सदी नहीं है। 21वीं सदी में हमें एंजॉय करना है, लोगों को मरवाना नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, एंजॉयमेंट के लिए दी है, दूसरों को मारने के लिए नहीं दी है। तो हम इन बुनियादों पे काम कर रहे हैं। हम आपके मशकूर हैं, आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम चीज़ों को जोड़ें, और जोड़ने में शायद जैसे असल ने कहा है कि चीज़ तब्दील हो रहे हैं। वो भी एक ज़माना था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बैठ के एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, लेकिन आज 5 साल मुकम्मल हुई। आज भी वो भी एक ज़माना था कि मुस्लिम लीग जो है ना ज़बरदस्ती हुकूमतें बना देती थी। इस दफ़ा मुस्लिम लीग हुकूमत बना भी सकता था बलूचिस्तान में, लेकिन उसने मुझे जो चीप वो की, मैं अददी हवाले से बहुत कम था। तो क्या है, ये वो माइंड सेट है जो चेंज हो रहा है। अब तक मुकम्मल चेंज नहीं है, बट आस्ता आस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और हमारी दुआ है कि चीज़ें बेहतर हो। मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया मेरे। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं नहीं, 1 महीना बहुत दूर है, हम आज आपको ये ओवरसीज पाकिस्तानी खाली हाथ नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी डॉक्टर साहब, हम लोग बलूचिस्तान की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनकर। आई एम श्योर एवरीबॉडी एंजॉयड इट। जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, जो कि इंतहाई मतरक सोशल वर्कर, कम्युनिटी में मतरक इंसान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रूरवां भी हैं। सो उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ, अपने ख्यालात से हमें नवाजें और वोट ऑफ थैंक्स टू ऑनरेबल गेस्ट पेश करें प्लीज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया माजिद चौधरी साहब। चंद बातें जो मेरे दिल और दिमाग में हैं, मैं उन्हीं से काम लूँगा। सबसे पहले इंतहाई काबिले इज़्ज़त, काबिले एहतराम वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब अब्दुल मालिक बलोच साहब, सेनेटर हासिल खान बज़ंजो साहब, पीर मदरुल हक साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स WCOP, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से अपनी खुशी का इज़हार करूं। मेरे लिए आज ये एक तारीख़ी दिन है। एक तो आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों की मौजूदगी, और उसके साथ साथ जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का हमारे दरमियान मौजूद होना, सेनेटर हासिल बज़ंजो साहब का हमारे दरमियान मौजूद होना, पीर मदरुल हक साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं रह नहीं सकता उनका नाम लिए बगैर, पीर मदरुल हक साहब का हमारे दरमियान मौजूद होना, तो ये एक तारीख़ी लम्हात हैं। पाकिस्तान जिन हालात में है इस वक्त, पाकिस्तान इन हालात का हकदार नहीं है। ये वक्ती टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये टेम्परेरी फेस है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इससे बाहर निकलेगा। और मैं दुनिया को हम बताना ये चाहते हैं कि दुनिया के 140 ममालिक में 7 मिलियन प्लस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं, और जिस तरह से वो अपना किरदार अपने कंट्री ऑफ होस्ट के लिए और कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए अदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो इंतहाई खराज अकीदत के लायक हैं। हम सब इकट्ठे होकर दुनिया को बताएं कि हम में लोग जो मुख्तलिफ शोबों में हैं, चाहे वो एजुकेशन है, नर्सिंग है, टीचिंग है, पॉलिटिक्स है, किसी भी शोबे का आप नाम ले लें,
माशाल्लाह पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, हम सब आपस में मिल के, हम 10 बंदे इकट्ठे हुए हैं तो आप देख लें, अगर हम सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या होगा, हम सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं तो क्या रंग लाएगा। ये हम 10 दोस्त इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ मैं इनका मशकूर हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि कद में माजिद चौधरी साहब माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी, आप सब जानते हैं इनको, जो इनका मुकाम है, नाहिद रंधावा साहब का मुकाम आप देख लें, तारिक चौधरी साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, काउंसलर चौधरी महबूब साहब, मैं जिस जिसका नाम लूँ सब मुझसे बड़े हैं और सबको अल्लाह ताला ने ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबे से नवाजा है, मगर ये इनकी आला ज़रफ़ी और मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम मेरे ज़िम्मे इन्होंने किया, इसके लिए मैं इनका भी मशकूर हूँ। और मैं इनसे वादा करता हूँ, आप सबसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म से जो भी बात होगी, पॉजिटिविटी की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, इंसानियत की बात होगी और पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात होगी। नॉर्मली मैं ओवरसीज़ का जिक्र करता हूँ, पर आज चूँकि मालिक साहब बैठे हैं, बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है, तो मैं आज बलूचिस्तान पे इक्तफ़ा करता हूँ। और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मेरे ख्याल में जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में बेहतरी आ जाए, बलूचिस्तान में अमन हो, आश्ती हो, और ये गवर्नमेंट की बिल्कुल डिटर्मिनेशन है कि हम अपने अवाम के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कर ला के उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज की जो तकरीब है बड़ी पुरवकार और बाइज़्ज़त तकरीब है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो करते रहते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस बात से आज मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ वो सेनेटर बजेंजो साहब की स्पीच थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान और फेडरेशन और पाकिस्तानियत की जो बातें की हैं उससे हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। बैरून मुल्क समंदर पार पाकिस्तानी हो कि किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करके एक नया हौसला मिलता है, क्योंकि यहाँ ये महसूस नहीं होता कि ये एक मुनक़सिम पाकिस्तान के नुमाइंदे है, ये फ्रैगमेंटेड पाकिस्तान है। यहाँ ये नज़र आता है कि ये यूनाइटेड पाकिस्तान है, और इन सब की शनाख्त एक पाकिस्तानी की है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में और पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों का एक अहम किरदार है। अगर हम अपनी पॉलिसियों में समंदर पार पाकिस्तानियों को कोई किरदार नहीं देंगे तो पाकिस्तान कभी भी ना आज़ाद होगा पूरी तरह से, ना ख़ुद मुख्तार होगा।